गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद साजिद बॉटनी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे या ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी प्रीवियस और फाइनल इन क्लासों में आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। ये टॉपिक आपके इन क्लासों में काम आ सकता है। तो हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की एक पद्धति है। यह पंचजगत पद्धति होती है जिसमें से प्लांट किंगडम एक इंपॉर्टेंट पद्धति है और इसके बारे में सबसे पहले बताया था विटेकर ने। विटेकर ने बताया था 1969 में। इसके बारे में प्लांट किंगडम में हम दो प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एक नंबर है क्रिप्टोगेम्स और दो नंबर है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स की बात करते हैं पहले कि क्रिप्टोगेम्स कैसे प्लांट्स होते हैं। क्रिप्टोगेम्स उन प्लांट्स को बोलेंगे हम जो प्लांट्स नॉन फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं, यानी जिनमें फ्लावर का निर्माण नहीं होता है। तो फ्लावर का निर्माण नहीं होगा तो डियर सीधी सी बात है कि फ्लावर नहीं बन रहे हैं तो सीड भी नहीं बनेगा, यानी सीड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। फिर हम आते हैं सेकेंड प्लांट पे, हमारे दो फेनेरोगेम्स है। फेनेरोगेम्स वे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स का निर्माण होता है, इन्हें हम फ्लोरिंग प्लांट बोलते हैं, और फ्लावर का निर्माण होता है तो सीड का फॉर्मेशन भी होता है। तो हम बात करेंगे आज क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स की। तो क्रिप्टोगेम्स के अंदर कौन से प्लांट आते हैं? क्रिप्टोगेम्स के अंदर तीन प्रकार के प्लांट्स आएंगे। नंबर एक थैलोफाइटा, नंबर दो ब्रायोफाइटा, नंबर तीन थ्रेडोफाइटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेनेरोगेम्स की। फेनेरोगेम्स में नंबर एक है जिम्नोस्पर्म्स, नंबर दो एंजियोस्पर्म। ये हो गए क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम के बारे में। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने के लिए हम पहले बात करते हैं थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा के अंदर हम दो प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक एल्गी, नंबर दो फंजाई। तो आज हम बात करेंगे एल्गी की। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी की। तो एल्गी के बारे में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि एल्गी का जो वर्ड है वो किसने दिया था। तो एल्गी के बारे में सबसे पहले बताया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने इस वर्ड के बारे में सबसे पहले बताया था, और इस एल्गी का जो शाब्दिक अर्थ दिया गया या शाब्दिक अर्थ जो बताया गया वो है समुद्री खरपतवार, यानी हम इसको समुद्री खरपतवार नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसे और भी किन किन नामों से हम जानते हैं। तो इन्हें अपन सामान्यतः काई भी बोलते हैं, इन्हें अपन वाटर मोस के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके जीनस और स्पीसीज की। तो विश्व की अगर बात करें तो एल्गी के 1560 से लेकर 1800 तक जीनस प्रेजेंट है। और फिर बात करें अगर इसकी स्पीसीज की बात करें तो 17,535 से लेकर 23,200 तक इसकी जातियां मिलती है। ये तो हो गई विश्व की बात या वर्ल्ड की बात। अगर इंडिया की नजर से देखें, इंडिया के अंदर एल्गी की 6500 जातियां पाई जाती है, जबकि राजस्थान के अंदर इसकी 280 जातियां मिलती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये अपन ने जीनस और स्पीसीज की बात कर ली।
अब हम बात करते हैं कि किसी शाखा को अगर अपन अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर शोध करते हैं और उसको गहराई तक पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो उस व्यक्ति को हम किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे एल्गी के ऊपर अगर हम अध्ययन करें तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजिस्ट, ठीक है। या फॉर एग्जांपल इकोलॉजी पे अध्ययन किया तो इकोलॉजिस्ट बोलेंगे। इसका सेकंड मेंबर जैसे ब्रायोफाइटा है तो इसकी शाखा का अगर अध्ययन करें तो ब्रायोलॉजिस्ट बोलेंगे। वैसे ही एल्गी का अगर अध्ययन करते हैं तो उस व्यक्ति को अपन फाइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो अगर बात करें यहाँ अपन दो फाइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे। फादर ऑफ फाइकोलॉजी थे F.E. फ्रीस। F.E. फ्रीस ये थे फादर ऑफ फाइकोलॉजी। और अब बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। इंडियन फाइकोलॉजी में नाम आता है M.O.P. आयंगर। M.O.P. ये थे फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, ठीक है। इन दो फाइकोलॉजिस्ट की अपन ने बात की। अब अपन एल्गी को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसको अपन 4 हेडिंग में पढ़ेंगे। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 1 पॉइंट लेते हैं अपन इसका डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट लेंगे अपन इसका जनरल कैरेक्टर। 3 नंबर लेंगे इसका क्लासिफिकेशन। और 4 नंबर लेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। एल्गी की डेफिनेशन को क्या बोलेंगे या कैसे इसकी डेफिनेशन देंगे? तो एल्गी क्लोरोफिल युक्त पदार्थ है, तो अपन ये कह सकते हैं कि एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल युक्त या स्वकोशी थैलस प्लांट होते हैं। अब थैलस प्लांट कैसे होते हैं तो मैं आपको बता दूं, थैलस प्लांट हम उनको बोलेंगे किसी प्लांट की प्लांट बॉडी अगर रूट, स्टेम और लीफ इन 3 पार्ट्स में विभाजित नहीं होती है, बंटी हुई नहीं होती है, डिवाइडेड नहीं होती है, तो उसको अपन थैलस प्लांट बोलते हैं। तो एल्गी है वो क्लोरोफिल युक्त थैलस पादप है या थैलस प्लांट है जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और इनके जननांग है वो भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर मल्टीसेलुलर जननांग हो गए तो उनकी प्रत्येक सेल्स है वो फर्टाइल होगी यानी जननक्षम होगी। तो इस कैरेक्टर के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम सेकेंड हेडिंग पे आते हैं, जनरल कैरेक्टर। एल्गी के जनरल कैरेक्टर उसको अपन कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट की अपन बात करते हैं हैबिटेट की, इनके आवास की। तो एल्गी है वो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इनको अपन समुद्री खरपतवार बोलते हैं क्योंकि ये जल में पाई जाती है। तो एल्गी की ज्यादातर स्पीसीज है, लगभग स्पीसीज वो जल में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्वच्छ जल में मिलती है, समुद्री जल में मिलती है, लवणीय जल में मिलती है, अलवणीय जल में मिलती है, कई प्रकार के और भी जो जलीय स्रोत है उनमें एल्गी पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं इनके हैबिट की, यानी इसके स्वभाव की, इनके प्लांट बॉडी की। तो इनका प्लांट बॉडी है वो अपने देख लिया थैलस नुमा होती है जो रूट, स्टेम और लीफ में विभेदित नहीं होती है प्लांट बॉडी, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट की अपन बात करते हैं कि इनके अंदर कोशिकाओं का विभेदन है जिसे अपन उत्तक विभेदन भी बोलते हैं, वो अब्सेंट होता है। साथ ही जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में प्रेजेंट मिलता है वो भी इन प्लांट्स में अब्सेंट होता है, उसका भी इसमें अभाव होता है, ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट अपन लेते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल है तो ज्यादातर एल्गी के अंदर सेल वॉल है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ डियर फ्रेंड्स हम 2 क्लास की बात करेंगे। एक क्लास है फियोफाइसी जिसका मेंबर है ब्राउन एल्गी। तो जो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी जो क्लास है उसकी सेल वॉल है उसमें एल्जिनिक और फ्यूसिनिक एसिड मिलता है, जबकि सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं रोडोफाइसिस जिसका मेंबर है रेड एल्गी, उसकी सेल वॉल में पॉलीसल्फेट एस्टर्स जो कि एक्स्ट्रा रूप में मिलते हैं यानी अतिरिक्त रूप में मिलते हैं। तो ये बात होगी सेल वॉल की। 5 नंबर पॉइंट की अपन बात करते हैं कि क्या एल्गी यूकेरियोटिक होती है या एल्गी प्रोकैरियोटिक होती है। तो डियर फ्रेंड्स सभी एल्गी है वो यूकेरियोटिक होगी, ये आप ध्यान रखना, सभी एल्गी यूकेरियोटिक होगी। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो नील हरित शैवाल है
वो पहले प्रोकैरियोटिक होती थी, लेकिन अब इसको साइनोबैक्टीरिया की क्लास में रखा गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पॉइंट की बात हम करते हैं क्लोरोफिल के रूप में। हमें पता है कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब कितने प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है ये हमें पता करना है, तो मैं आपको बताता हूं। एल्गी के अंदर 5 प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, ये 5। इसके अलावा 3 प्रकार के केरोटिन पिगमेंट मिलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और इसके अलावा एक ज़ेनथोफिल पिगमेंट भी मिलता है। और ये पिगमेंट जिन कलाबद्ध कोशिकांगों में उपस्थित होते हैं उसे अपन प्लास्टिड बोलते हैं, यानी लवक बोलते हैं। और लवक के अंदर पायरेनोइड भी पाया जाता है, जिसकी संख्या 1 या 2 के रूप में होती है। और पायरेनोइड में जो संचित खाद्य पदार्थ है वो स्टार्च और प्रोटीन के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं इनके फूड की, यानी इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो किस रूप में होता है। तो लगभग एल्गी में खाद्य पदार्थ है वो स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी भी मिलती है जिनमें खाद्य पदार्थ फैट और ऑयल्स के रूप में होता है, वसा और तेल के रूप में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं फ्लैजेला की। जो फ्लैजेला की स्ट्रक्चर है वो क्या सभी एल्गी में मिलती है? डियर फ्रेंड्स, 2 एल्गी को छोड़कर सभी एल्गी में फ्लैजेला की स्ट्रक्चर मिलती है। वो 2 एल्गी कौन सी है? वो 2 एल्गी, एक तो रोडोफाइसी क्लास है जिसके रेड एल्गी मेंबर है, एक साइनोबैक्टीरिया जिसका अपन ने नाम लिया था जिसका मेंबर नोस्टोक एनाबिना है, साइनोबैक्टीरिया। उनके अंदर फ्लैजेला की स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। डियर फ्रेंड, रिप्रोडक्शन है वो 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से होता है ये बात करनी है। तो डियर फ्रेंड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 6 प्रकार की मेथड में मिलता है, फ्रेगमेंटेशन में, फिजन में, बडिंग में, एडवांसेड ब्रांचेज में, बड्स में। इस प्रकार की मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फिर सेकेंड रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जो चल और अचल यानी नॉन मोटाइल और मोटाइल प्रकार के होते हैं। और ये कब बनते हैं? जब परिस्थिति अनुकूल होती है, कंडीशन फेवरेबल होती है, तब बनते हैं। और ये किन मेथड में होते हैं? ये जू स्पोर्स के रूप में होते हैं, प्लेनो स्पोर्स के रूप में होते हैं, हाइपेनो स्पोर्स के रूप में होते हैं, ओटो स्पोर्स के रूप में होते हैं, एक्सो स्पोर्स के रूप में होते हैं, टेट्रा स्पोर्स के रूप में होते हैं। और अंत में जाके एक स्टेज का निर्माण होता है, एक स्टेज बनती है जिसे अपन पाल्मेला स्टेज के नाम से जानते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है तब होता है। और इसके अंदर भी 3 प्रकार की मेथड मिलती है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ooगेमस, यानी समयुग्मन, असमयुग्मन और विषमयुग्मन। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर मिलता है, शैवाल के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो डियर फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी 2 प्रकार के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपन एंथ्रीडियम बोलते हैं यानी पूंदानी बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपन आर्किगोनियम या ooगोनियम या अंडदानी बोलते हैं। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद इसमें डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। डिप्लॉइड जाइगोट के निर्माण के बाद इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन विकसित होती है। और इन प्लांट्स के अंदर जो मेन जनरेशन है, जो प्रमुख पीटी है वो है गेमेटोफाइट, और जो सेकेंड पीटी है वो है स्पोरोफाइट, जो डिप्लॉइड जाइगोट के निर्माण के बाद बनती है। राइट, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद इनके लाइफ साइकिल की। तो इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें अस्पष्ट प्रकार का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी पीटी एकांतरण पाया जाता है, जिसकी मेन जनरेशन है वो गेमेटोफाइटिक है और जो सेकंड जनरेशन है वो स्पोरोफाइटिक है। गेमेटोफाइटिक जनरेशन मेन है क्योंकि लंबे समय तक चलती है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो सेकंड जनरेशन होती है जो कि अप्रभावी होती है क्योंकि कम समय यानी अल्पजीवी होती है। ठीक है, डेफिनेशन देख ली, जनरल कैरेक्टर के रूप में अपन ने कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लिए। अब अपना 3 नंबर जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन का। तो डियर फ्रेंड, क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि जब भी वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात आती है तो किसी एक साइंटिस्ट का जिक्र नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं होता है। कई लोग या कई साइंटिस्ट या कई फाइकोलॉजिस्ट ने इस एल्गी का क्लासिफिकेशन अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने समय के अनुसार दिया है। लेकिन हम जिस व्यक्ति का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे या जिस व्यक्ति का क्लासिफिकेशन सर्वमान्य प्रचलित क्लासिफिकेशन है, उस व्यक्ति का नाम है F.E. फ्रिस, जिसे अपन फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी बुक दी थी द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इस बुक के 2 एडिशन प्रकाशित किए थे इन्होंने। फर्स्ट आया था इनका 1935 में और सेकेंड आया था इनका 1945 में। और इस बुक के माध्यम से
इन्होंने एलगी का क्लासिफिकेशन दिया और किस आधार पे दिया ये भी मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एलगी का क्लासिफिकेशन एलगी के जनरल कैरेक्टर के आधार पे दिया, एलगी के जनरल कैरेक्टर की सेल वॉल के आधार पे दिया, एलगी के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पे दिया, एलगी के अंदर मिलने वाले खाद्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पे दिया और फ्लैजेला की स्ट्रक्चर के आधार पे दिया। इस रूप में इन्होंने एलगी को 11 क्लास में डिवाइड किया। 11 क्लास में इन्होंने एलगी को डिवाइड किया। उन 11 क्लास का वर्गीकरण हम देखेंगे। उन 11 क्लास का वर्गीकरण हम देखते हैं। तो हम पहली क्लास की बात करते हैं। पहली क्लास है क्लोरोफाइसी। सेकेंड क्लास है जेंथोफाइसी। थर्ड क्लास है क्राइसोफाइसी। फोर्थ क्लास है बेसिलेरियोफाइसी। पांचवी क्लास है क्रिप्टोफाइसी। छठी क्लास है डाइनोफाइसी। सातवीं क्लास है क्लोरोमोनिडिनी। आठवीं क्लास है युगलिनिनी। नवीं क्लास है फियोफाइसी। 10वीं क्लास है रोडोफाइसी। और 11वीं क्लास है साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। तो डियर फ्रेंड्स, इन 11 क्लास के बारे में आपने पढ़ा है और इन 11 क्लास के अंदर कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, कौन कौन सा फूड इनके अंदर मिलता है, जो खाद्य पदार्थ है इनके अंदर मिलता है। और इन क्लास को हम सामान्य नाम से किन नाम से जानते हैं और इनके अंदर जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में इनकी बात करेंगे। इनके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी बात करके हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करेंगे। तो हमने एलगी के बारे में सामान्य बातें की, इनके जीनस स्पीसीज की बात की, फिर हमने इसके डेफिनेशन की बात की, फिर हमने इसके जनरल कैरेक्टर की बात की और फिर हमने इसके क्लासिफिकेशन जो दिया गया 11 क्लास का, उन 11 क्लास का हमने नाम देखा। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़े, समझे और कुछ चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।